नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे रूबरू श्रवणगढ़ जी से। दरअसल हरियाणा का चुनाव अब धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पे 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे, यानी आधिकारिक तौर पर चुनाव 3 अक्टूबर के शाम को खत्म हो जाएगा, यानी प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद मत डाले जाएंगे और फिर मतगणना का काम शुरू होगा। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही हो सकती है कि दरअसल हरियाणा में कौन सी पार्टी आगे है, राहुल गांधी का जादू चल रहा है या नहीं चल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये कि राहुल गांधी अनऑर्थोडॉक्स तरीके से, यानी बिल्कुल नए तरीके से वो चुनाव प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल में हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारों की एक बड़ी फौज और बड़ा मुद्दा बन गया है, उसको हाईलाइट करने के लिए डंकी के नाम से एक वीडियो जारी किया है। 10 मिनट से थोड़ा बड़ा वीडियो है। डंकी वो रास्ता है जो अमेरिका में या दूसरे अमेरिका में जाने के लिए जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, जो गैर कानूनी रास्ते से जाने की कोशिश करती है, उस रूट को कह सकते हैं डंकी रोड। और आपको याद होगा इस पर एक फिल्म भी बनी थी और वो फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। राहुल गांधी के इस डंकी वीडियो की काफी चर्चा है और यह कहा जा रहा है कि दरअसल इसके माध्यम से हरियाणा की बेरोजगारी की समस्या को उन्होंने बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश की है और हरियाणा के युवा बेरोजगारी से जुड़ने की भी कोशिश की है और बीजेपी को डिफेंसिव करने की भी कोशिश की है। ये तो हरियाणा के चुनावी नतीजे बताएंगे कि दरअसल राहुल का ये जो डंकी हथियार है या औजार है कितना कारगर होता है। लेकिन इस तरीके के नए प्रयोग क्यों, कैसे, किस लिए किए जा रहे हैं, इनका कितना असर होगा और वाकई कारगर होगा या नहीं, ये हम जानेंगे श्रवण जी से ही। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना सर आपका? आप सिर हिला रहे, लगता है मेरी बात से सहमत नहीं है। नहीं, मैं पूरी सहमत हूँ। मैं ये हरियाणा के चुनाव को 2 फिल्मों और एक 13 मिनट के वीडियो के साथ देख रहा हूँ या देखना चाहता हूँ, या 2 फिल्मों और एक 13 मिनट के वीडियो के बहाने हरियाणा के चुनाव को और देश को देखना चाहता हूँ। दोनों चीजें हैं। मैं अभी इस चीज से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं कर पा रहा हूँ कि जो बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं, सब डिबेट्स में भी आ रहा है कि कांग्रेस स्वीप कर रही है हरियाणा में। मैं अभी उसको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन के साथ मैं देख रहा हूँ। राहुल गांधी ने भी अपनी जो 2 सभाएं की थी हिसार में और करनाल में, उनमें भी उन्होंने कहा था कि हम स्वीप कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अभी मुट्ठी बांध के चल रहा हूँ। ये सही है कि राहुल जो कह रहे हैं उसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस को एज है, ये सही है, परसेप्शनली एज है, पर मैं बीजेपी जो कर रही है उसको भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी अब ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं। उसमें भी मैं कांग्रेस की एक बेचैनी को मैं ढूंढ पा रहा हूँ। देखिए, मैंने शुरू में कहा, आपने भी कहा कि मैं ये 13 मिनट का जो वीडियो है वो हरियाणा पर जो बनाया है उन्होंने, राहुल गांधी ने बहुत ही प्रोफेशनली बनाया है और जिसके भी निर्देशन में बना है, बहुत ही गजब का है ये। बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल शाहरुख खान को चुनौती देते हुए इसमें एक्टिंग की है, बहुत नेचुरल तरीके से की है। शाहरुख खान तो मेकअप में और बहुत मतलब बनाई हुई आवाज में बोलते हैं, पर ये राहुल गांधी की जो वीडियो है 13 मिनट की, ये बहुत ही अद्भुत है। और इसने जो वोटरों का जो इमोशनल कॉर्ड है उसको बहुत ही अद्भुत तरीके से छुआ है। जब मैं ये वीडियो रिलीज हुआ और जब पहली बार मैंने, मतलब सार्वजनिक रूप से रिलीज होने के पहले जब मैंने उसको देखा, मुझे कहीं से मिल गया था
अमेरिका से। तो मैंने जब उसको देखा तो मैं दंग रह गया उसको देखकर कि ये कितना बड़ा एक बीजेपी के मीडिया सेल को या मोदी की पूरी जितने कैमरों की टीम है उसको कैसे परास्त किया इस 13 मिनट के वीडियो में। मूल बात यह है आशुतोष जी कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, कि हरियाणा कांग्रेस की सफलता और असफलता को मैं इस वीडियो की सफलता में ढूंढ रहा हूँ। वो इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि जो 10 सालों के काम का क्लेम दावा हरियाणा की सरकार करती है और 10 सालों के उपलब्धियों का दावा मोदी जी अभी अमेरिका में करके आए, या देश में करते हैं या विदेशों में करते हैं, ये पूरे के पूरे उन दावों की पोल खोलती है। मतलब जिसको मैंने कहा ना कि हरियाणा की नब्ज पर और देश की नब्ज पर ये हाथ रखती है। तो इसका जो राहुल ने इसका जिक्र पूरे के पूरे वीडियो का अपनी 2 सभाओं में भी किया, अगर आपने उनकी पहले वाली सभा सुनी हो वसंत वाली, तो उसमें बहुत ही विस्तार से इन्होंने जिक्र किया था। हालांकि हिसार में जब किया तब मुझे बहुत ज्यादा, मैं चूंकि वीडियो भी देख चुका था, वसंत की पूरी सभा को सुन चुका था, इसलिए मैं उसको करनाल में जब रिपीट किया उन्होंने तो मैं उसको हजम नहीं कर पाया। सवाल ये है उसमें जो बताया गया है पूरे के पूरे वीडियो में कि जब वो अमेरिका यात्रा पर गए थे और तब उन्होंने वहां डलास के में एक कमरे में रह रहे 20-25 हरियाणा के युवाओं से मिले थे वहां। और वहां बैठकर उन्होंने अपने उन बच्चों के परिवारों से बात की वहां से, और फिर उन्होंने लौट कर हरियाणा में आए। एक सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे पहुंच गए वहां, और फिर उन्होंने हरियाणा से उन्हीं बच्चों से बात की। और ये पूरा का पूरा उस वीडियो में है। मतलब वो जो बहुत ही उसमें जो एक बच्चे का जो दृश्य है रुला देने वाला है कि वो कैसे अपने पिता से बात करता है। राहुल ने जो जिक्र किया करनाल की सभा में उस बच्चे की इंटेंसिटी का अपने पिता से मिलने की, कि कैसे वो कंप्यूटर को पकड़ लेता है जाके, बहुत ही अद्भुत वीडियो है। मेरा तो ये मतलब सजेशन ही हो सकता है कि कांग्रेस को चाहिए कि वो बजाय कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषणों के पहले इस वीडियो को दिखा दे, तो उसके बाद उनके भाषणों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर सभा में दिखाना चाहिए, हरियाणा की चुनाव तक दिखाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको पूरे के पूरे हरियाणा में बांट देना चाहिए। हमारी बहस का मुद्दा दूसरा है आशुतोष जी, क्योंकि ये वीडियो नहीं है। मतलब हम वीडियो के बहाने कुछ दूसरी बात करना चाहते हैं, और वो बात यह है कि अगर जो हम जिस मुद्दे को हम इस बहस में लाना चाहते हैं उसकी सार्थकता इसमें ढूंढ रहे हैं कि क्या ये वीडियो इस देश का एक मुद्दा बन सकता है। क्या इस वीडियो में जो कहा गया है 13 मिनट के मुद्दे में, इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उसको विजुलाइज किया कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं कैसे विजुलाइज करता हूं मैं बताता हूं आपको। 2004 के दिसंबर में आशुतोष गवाईकर की एक फिल्म आई थी स्वदेश, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, मैंने देखी थी। और वो एक अद्भुत फिल्म थी। हालांकि जैसा आपने कहा कि डंकी फिल्म आई थी राजकुमार हिरानी की, वो असफल हो गई, तो स्वदेश भी हो सकता है उस जमाने में असफल हो गई। पर मैं स्वदेश को दूसरे रेफरेंस में आपको, आपके दर्शकों को ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये वो साल था, 2004 की बात कर रहा हूं, दिसंबर में आई थी ये आशुतोष गवारीकर की स्वदेश, और शाहरुख खान उसमें थे। ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता में आए थे 2004 में। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं मनमोहन सिंह के आने को स्वदेश से कैसे रिलेट करना चाहता हूं। इसलिए रिलेट करना चाहता हूं कि इस फिल्म में बताया है कि नासा का एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट का प्रभारी मोहन भार्गव अपनी दादी माँ को लेने के लिए भारत आता है, और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो यहीं हुक्का होकर रुक जाता है, और फिर
वो गांव मतलब नासा भी नहीं जाता, जबकि उसको बुलाते हैं नासा वाले, वो एक बार होके आता है फिर वापस आता है, तो यही हो जाता है। और गांव में अपना भविष्य तलाश लेता है, मतलब गांव के लिए वो करता है। मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये 2004 का साल भारत की तरक्की का साल था, और राहुल के डंकी का वीडियो के मुताबिक 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी, लगभग गई थी, और मोदी जी सत्ता में आए थे, तब डंकी रास्ते से, जो डंकी रूट है, डंकी फ्लाइट है, उससे केवल 1527 लोग अमेरिका गए थे, 1527। जब 2023 में वीडियो के हिसाब से, राहुल के वीडियो के हिसाब से, ये जो संख्या है डंकी रूट से सिर्फ अमेरिका जाने वालों की, ये बढ़कर 96,917 हो गई, मतलब 60 गुना बढ़ गई। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर, जो वीडियो का और राजकुमारी की हिरानी की फिल्म का है, स्वदेश का है, और उसके बाद जो डंकी बनी उसका जिक्र करते हैं हम। कि मैंने आपको बताया जो आशुतोष गवारीकर की स्वदेश का जिक्र बताया। अब 2023 में जब मोदी जी के 9 साल होते हैं, तब एक डंकी और आती है राजकुमार हिरानी की, और इस फिल्म में बताते हैं कि कैसे पंजाब के 4 दोस्त, इसमें भी शाहरुख खान है, और वो कैसे इंग्लैंड पहुंचने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, इलीगल रास्तों से जाते हैं, बिना दस्तावेजों के जाना चाहते हैं। 2000 वो जो फिल्म थी पिछली 2004 की या 14 की, जो भी मैंने बताया आपको, उसमें वो लौटते हैं, हमारे स्वदेश लौटते हैं 2004 में शाहरुख खान, और 2023 में ये 4 लोग जाते हैं। ये बड़ा फर्क है, इस फिल्म में जाते हैं, इस फिल्म में आते नहीं है। और ये भी इलीगल रास्तों से शाहरुख खान उनको ले जाते हैं, जिसमें तापसी पन्नू हैं और शाहरुख हैं और कुछ लोग हैं। हिरानी की फिल्म में 4 दोस्त भारत छोड़ने का असली कारण नहीं बताते हैं। वो इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर वो बता देते तो ये फिल्म कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये पॉलिटिकल फिल्म हो जाती और सेंसर बोर्ड ही उसको रोक देता, और मोदी जी की कृपा उस पर ऐसी होती कि वो डिब्बों में बंद हो जाती। तो उसको एक अलग किस्म की फिल्म बना दिया गया, कॉमेडी फिल्म बना दिया है, और तरह की फिल्म बना दिया। मैं राहुल के वीडियो की बात इसलिए कर रहा हूं आशुतोष जी, कि इस फिल्म में बताया गया, मतलब इसको आप वो पुरानी, मतलब राजकुमार हिरानी की डंकी का सीक्वल भी मान सकते हैं, 13 मिनट का सीक्वल। कि राहुल का वीडियो बताता है कि इस देश के जो युवा हैं, या हरियाणा के जो युवा हैं, पंजाब के जो युवा हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं भारत, राजकुमार हिरानी ने बताते। और वो जो 2004 में आता है शाहरुख खान स्वदेश, वो रुक जाता है यहाँ। तो ये बताता है राहुल का वीडियो कि इस देश का युवा बेरोजगारी से, करप्शन से और तमाम चीजों से कितना डिप्रेस्ड हो गया है, कि वो अमेरिका पहुंचने के लिए अपने बच्चों तक को छोड़ रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, जो कि इसमें दिखाया गया है जी। हम ये 2 फिल्में और एक वीडियो के बहाने जिस पूरी लॉजिक पर बात करना चाहते हैं, वो लॉजिक ये है कि ये वीडियो मोदी जी के पूरे क्लेम को, जो विदेशों में या अमेरिका में अभी उन्होंने किया न्यूयॉर्क में, उसको एक्सपोज करता है कि कितनी तरक्की की है। मतलब ये वीडियो भी अमेरिका से चलता है और मोदी जी भी न्यूयॉर्क में होते हैं। एक ही देश में देश का प्रधानमंत्री तरक्की के दावे करता है, और उसी देश के डेलस में, टेक्सास के डेलस में
20-25 बच्चे एक कमरे में बैठकर भारत की बदहाली, बेरोजगारी के बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं राहुल गांधी को। अब मोदी जी से कोई पूछे कि आपने जो जिस तरक्की का आप दावा करते हैं, बीजेपी से पूछे या हरियाणा के सीएम से पूछे, खट्टर से पूछे, तमाम लोगों से पूछे कि जो दावा कर रहे थे ये लोग छोड़ छोड़ के जा क्यों रहे। मैं ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं आशुतोष जी कि पिछले 10 सालों में 15 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है, सिटीजनशिप छोड़ी है। और उसका बुनियादी कारण यह है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है देश में। आप थोड़ा सा गुणा भाग करके देखिए आशुतोष जी कि पिछले साल के आंकड़े मैं बता रहा हूं, केवल पिछले साल के 365 दिनों के पिछले साल के कि हर एक दिन 600 लोगों ने 365 दिन लगातार जी नागरिकता को छोड़ा देश में। हर दिन, मतलब आश्चर्यजनक रूप से 2,16,219, ये मैंने 2 गूगल लाख से निकाला है आंकड़ा, 2,16,219 को, इसको मैंने 365 से डिवाइड किया तो लगभग 600 नागरिक हर रोज आते हैं जो अपने देश की नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। 600 नागरिक का मतलब होता है आशुतोष जी एक प्लेन पूरा, अगर आप माने तो, जो एक जहाज, हवाई जहाज की क्षमता वाला। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड हैं। ये 5 किलो अनाज वाले लोग नहीं है कि मतलब 5 किलो अनाज नहीं मिला उससे कारण गए या और कोई कारण है, क्योंकि विदेश जाने के लिए पैसा भी लगता है, कागजात भी लगते हैं, पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है और कुछ स्किल भी जरूरी है। ये इसलिए गए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है देश में। आप कहेंगे कि यार आप तो बात बेरोजगारों की कर रहे हैं, मैं बेरोजगारों की नहीं कर रहा हूं। अंग्रेजी में जिसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि करोड़पति, अरबपति। पिछले साल 6,500 अरबपतियों, करोड़पतियों ने भारत छोड़ा और ये सिंगापुर, दुबई वगैरह चले गए और देशों में चले। कारण यहां पर जो व्यापारिक कानून है, टैक्स लॉज हैं, विदेशों को रेमिटेंस के लिए जो कड़े कायदे हैं, बहुत बड़े कड़े कायदे। आप $2.5 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते एक साल में, और कई तरह के प्रतिबंध है। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी नहीं कर रहा हूँ, चंदे की भी नहीं कर रहा हूँ। ये जा क्यों रहे हैं देश छोड़कर? जो युवा भी जा रहे हैं और करोड़पति, अरबपति भी जा रहे हैं। मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूं 2 मिनट में कि जाति जनगणना से बीजेपी घबरा क्यों रही है। बीजेपी जाति जनगणना से नहीं घबरा रही है आशुतोष जी, बीजेपी जो है जनगणना से ही घबरा रही है, सेंसस से। आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था, 10 साल बाद इसको होना था 2021 में, कोविड के कारण नहीं हुआ, 2 साल 21-22 में भी नहीं हुआ। और अभी उन्होंने कहा है कि हम करवा रहे हैं, करवाएंगे, 2024 में चल रहे हैं। और ये भी कहा है अमित शाह जी ने कि हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, 81 करोड़। अगर जनगणना के सही आंकड़े आ गए और करवा ली गई
तो ये जो मुफ्त के अनाज का जो आंकड़ा है 100 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। 110 करोड़ पहुंच जाएगा, 105। सरकार घबरा रही है। मैं जो आखिरी सेंटेंस ये कहना चाहता हूं कि मैं जब इस डंकी फिल्म वीडियो को देख रहा था और रेट्रोस्पेक्ट में जाके उस डंकी की स्टोरी को मैंने गूगल किया, फिर स्वदेश की स्टोरी जो मैंने देखी थी उसको सर्च करके निकाला, और ये तमाम आंकड़े मैंने जो निकाले कि कितने लोग जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं, अरबपति करोड़पति जा रहे हैं, और फिर मैंने उसको रिलेट किया राहुल गांधी डैलस में जिन बच्चों से बात कर रहे हैं और यहाँ जो बात कर रहे हैं करनाल में, उससे रिलेट किया। मैंने जो आपको विषय बताया वो ये बताया कि ये राहुल गांधी का वीडियो अगर हरियाणा में क्लिक नहीं होता है तो इसको बहुत बड़ा मैं डिजास्टर मानूंगा, क्योंकि राहुल ने इस वीडियो के जरिए न सिर्फ हरियाणा की इमोशनल कॉर्ड को छुआ है, इस देश की आत्मा की समस्या को छुआ है कि आखिर समस्या कहाँ है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या और अमित शाह इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो कितने खोखले हैं। तो इसलिए ये जो हमारे दर्शकों को शुरू में ये आश्चर्य होता होगा कि ये डंकी पर क्यों बात कर रहे हैं, 13 मिनट के वीडियो पर क्यों बात कर रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मैंने शुरू में भी कहा, फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को ये जो 13 मिनट का वीडियो है इसको अपनी पूरी चुनावी सभाएं शुरू होने के पहले हरियाणा के गांव-गांव में दिखाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में दिखाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, और ये महाराष्ट्र में दिखाना चाहिए क्योंकि ये मामला केवल हरियाणा का नहीं है, महाराष्ट्र का भी है। यूपी राजस्थान के बच्चे या लोग क्यों जा रहे हैं, अरब देशों में जा रहे हैं और तमाम देशों में जा रहे हैं, कारण ये कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। और आज जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही अलार्मिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इकोनॉमिस्ट का जो आंकड़ा आया बहुत ही डराने वाला है कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं चीन के मुकाबले में। तो हम उस पर अभी बहस नहीं करना चाहते क्योंकि वो मुद्दा नहीं है। जब तक जो राहुल गांधी ने कहा अमेरिका में कि मैन्युफैक्चरिंग में जब तक तरक्की नहीं होगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक जॉब क्रिएट नहीं होंगे और बेरोजगारी बनी रहेगी। तो हम हो सकता है कि आज की चर्चा थोड़ी सीरियस हो गई हो, पर मैं मानता हूं कि ये एक मुद्दा था जिसको उठाना बहुत जरूरी था। तो बस हम इसी नोट पर आज की बातचीत को खत्म करते हैं। जी नहीं सर, ये मुझे लगता है ये आज के भारत की सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे बड़ा मुद्दा है। दुर्भाग्य से इस पर चर्चा नहीं होती, एक अलग तरीके का प्रश्न है। और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के आज का वीडियो देखने के बाद एक तस्वीर स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।